एवरीवन, मैं लाडी ढींगरा न्यू दिल्ली से आप सबका अमूल फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपा मैम को और अभिषेक सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज अमूल के पेज पर लाइव आकर अपनी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू दीपा मैम, अभिषेक सर और हमेशा की तरह मेरी कैमरा पर्सन, मेरी बहुत प्यारी बिटिया सिल्की ढींगरा, जो थैंक यू जो कि मुझे हर टाइम सपोर्ट करती हैं। और आपकी जो भी मेरी रेसिपी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को, अपने क्वेरीज को ड्रॉप करते जाइए सिल्की ढींगरा, या फिर मैं ही आपको आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करती चली जाऊंगी। तो आज की जो मेरी डिश है वो मेरी डिश है मालपुआ विद रबड़ी, जिसमें कि मैं अमूल का घी को यूज करूंगी और अमूल के मिल्क से हम बनाएंगे रबड़ी। तो मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स मालपुआ के शो करती हूँ। हेलो मासी सिंह हाय, क्या बना रही हो? मासी, टुडे मम्मा इज प्रिपेयरिंग मालपुआ विद रबड़ी। यस, आज की हमारी जो डिश है वो है मालपुआ विद रबड़ी। तो मालपुआ जो एक डिश है, ये इंडियन क्लासिक डेजर्ट है। मालपुआ एक क्रंची, बहुत ही टेस्टी एक पुआ है, जिसको कि क्रीमी और बहुत ही फ्लेवरफुल क्रीमी टेक्सचर वाली रबड़ी के साथ इसको खाया जाता है। गरम गरम मालपुआ, उसके साथ ठंडी ठंडी रबड़ी को इसके साथ पेयर किया जाता है। तो ये हमारी ये एक डिश ही नहीं है, ये एक ऐसा डेजर्ट है जो कि हमें अपनी बहुत ही पुरानी किचन से की यादगार, हम जो कि हमें एक बहुत ही हमारी पुरानी किचन से हमें यादगार ताजा कराता है। हमारी दादी नानी इस डेजर्ट को बहुत ही प्यार से अपने किचन में बनाया करती थी, क्योंकि एक बनाने में बहुत ही आसान और घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये एक इंडियन क्लासिक डेजर्ट जो है वो तैयार हो जाता है। तो चलिए, मालपुआ बनाने के लिए जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो होंगे, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप होल व्हीट फ्लावर। सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर लिया है व्हीट फ्लावर। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सेमोलिना का लिया है, जो कि इसको क्रंच देगा। साथ में अमूल का घी, अमूल के मिल्क का फैट, थोड़ी सी अमूल के दूध से जमी हुई कर्ड होगी। और यहाँ पर मैं इसका जो बैटर बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं अमूल के मिल्क के साथ। साथ में इसको कुछ फ्लफी और क्रंची बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चुटकी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करूंगी। साथ में इसको फ्लेवर देने के लिए मेरे पास है ब्लैक कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम, फेनल सीड्स और साबुत काली मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्टेप होगा इसका बैटर बनाना। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर, पापा इज सिंग हाय टू यू। हेलो जी। और इसी के साथ मैदा। आप चाहें तो मालपुआ का जो पुआ है उसको खाली आटे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको खाली मैदे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो हाफ रेशियो से उसको बना सकते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आप पर। तो यहाँ पर मैंने आटा, मैदा और सूजी को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये है फेनल सीड्स, काली मिर्च और इलायची, इनको मैं दरदरा सा कूट लूंगी। इसको मैं फ्रेशली कूट रही हूँ ताकि जो इसका फ्रेशनेस है वो हमारे मालपुए में आ जाए। आप चाहें तो जो काली मिर्च है उसका पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट अगर हम इस तरह से कुछ दरदरा करके डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रीन कार्डेमम की थोड़े से छिलके हैं उनको हम साइड कर देंगे। जो उसके सीड्स थे वो हमने दरदरे कूट लिए हैं। तो 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिया था और
4 to 5 ग्रीन कार्डेमम और 8 to 10 मैंने लिए थे काली मिर्च। Masi is saying nice. Thank you so much. थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कर्ड। वन टेबल स्पून के करीब हम इसमें कर्ड को यूज करेंगे। कर्ड हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम जो इसमें फ्लफीनेस देने के लिए और क्रंची बनाने के लिए हम जो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे एक्टिवेट हो जाएगा। ये 1 पिंच मैंने इसमें लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और कर्ड से इसमें जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसी के साथ इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा मिल्क फैट। आप चाहें तो अमूल की क्रीम यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो मिल्क फैट यूज कर सकते हैं। और इसका हम मिल्क के साथ, ये मैंने लिया है ल्यूकवार्म मिल्क, थोड़ा थोड़ा ल्यूकवार्म मिल्क डालकर हम इसका एक पोरिंग जो है बैटर बनाएंगे। Papa is saying nice tip. थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बहुत थोड़ा थोड़ा मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो है लम्प्स ना बन पाए। मिल्क हमने ल्यूकवार्म लिया है क्योंकि हमने इसमें जो सेमोलिना का यूज किया है उससे क्या होगी, सेमोलिना जो है वो जल्दी से फूल जाएगी। और इन पुआ को, मालपुआ को और भी डिलीशियस बनाने के लिए मैं यहाँ पर अमूल का अमूल्या मिल्क पाउडर यूज करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खोए का इस्तेमाल करूंगी अपनी रबड़ी बनाने में, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ अमूल का अमूल्या मिल्क पाउडर। वन टेबल स्पून, जो कि इसको देगा बहुत ही रिच टेस्ट। हम इसका लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कीजिए और साथ साथ इसको अच्छे से बीट करते जाइए। तो इससे क्या होगा, जो हमारा आटा और मैदा है उसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। ये हमारा पोरिंग बैटर रेडी हो गया। बहुत ज्यादा इसको पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा इसको थिक भी नहीं करना है। तो इसको अब हम रखते हैं साइड पर और हम चलेंगे अब अपने दूसरे स्टेप पर। तब तक हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। Catapult is asking, सूजी बारीक लेनी है? बारीक सूजी बिल्कुल बारीक लेनी है। अगर सूजी बारीक तो लेनी है, लेकिन और अच्छे रिजल्ट के लिए बारीक सूजी को भी अगर हम उसको छोटे वाले ग्राइंडर में चर्न कर ले तो उससे हमारा रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। हमारा बैटर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 स्टेप्स होंगे। एक होगा हम इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे और उसी के साथ मालपुआ के लिए चाशनी बनाएंगे। 2 बातें हैं, या तो आप शुगर को मालपुआ के बैटर में डाल दीजिए तब भी मालपुआ बन जाता है, बट मुझे पर्सनली चाशनी वाला मालपुआ अच्छा लगता है तो मैं उसको चाशनी वाला बनाने वाली हूँ। तो चाशनी वाला मालपुआ बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन लूंगी। यहाँ पर 1 कप शुगर और सेम 1 कप पानी।
जितना हमने शुगर लिया है 1:1 की रेशियो से हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ कार्डेमम्स है उनको यहाँ पर छिलकर डाल रही हूँ, उनके सीड्स डाल रही हूँ। हमें यहाँ पर किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, एक तार से भी पहले हमें उसको बंद कर देना है। चिपचिपी होनी चाहिए, थोड़ी स्टिकी होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है कुछ केसर और मैंने यहाँ पर हल्का सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फूड कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे मालपुआ का जो कलर है वो बहुत ही निखर कर आता है। कुणाल त्रिवेदी जी सिंह, वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। थैंक यू। अब हम यहाँ पर मेरी चाशनी रेडी हो रही है। हम मल्टीटास्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं रबड़ी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क लिया है। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी। 1 कप मिल्क में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून शुगर, और ये कुछ इलायची के दाने हैं जो मैंने खोल कर रखी है, उसमें से ऑटोमेटिकली बाहर आ गए हैं, बाकी मैं डालती हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 टीस्पून शुगर का लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मालपुआ हैं वो ऑलरेडी बहुत ही मीठे होंगे, तो अगर हम रबड़ी भी बहुत मीठी बनाएंगे तो वो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक चीज़ कुछ मीठी और एक चीज़ बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर वाली होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेंट रबड़ी है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर कोकोनट रबड़ी। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड किया है, और ये है मेरे पास घर का बना हुआ मावा। तो इसको मैं ग्रेट करके यहाँ पर डाल दूंगी। आप चाहो तो इतना सॉफ्ट मावा है, ये अमूल के मिल्क पाउडर से ही बना हुआ मावा है, तो मैंने इसको हाथ से ही तोड़कर डाल दिया है। प्रतिभा जी सेइंग वाह स्वीट। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारी इंस्टेंट रबड़ी रेडी हो रही है। 1 कप मिल्क, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शुगर यूज़ किया है, और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, और उसी के साथ घर का बना हुआ मावा, साथ साथ चाशनी। मावे से, क्योंकि हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो जैसे ही मैंने मिल्क में मावा का यूज़ किया है, फटाफट से हमारा जो मिल्क है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, रबड़ी की थिकनेस वो अपने अंदर ले लेगा। प्रतिभा जी सेइंग रबड़ी क्या बात है। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। आप चाहें तो मैंने हल्का सा जो येलो फूड कलर का यूज किया है, आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी चाशनी जो है वो रेडी है। ये जब लास्ट में एक एक ड्रॉप इस तरह से जाकर गिरती है, तो इसका मतलब होता है हमारी चिपचिपी चाशनी रेडी हो गई है। तो मैं चाशनी की गैस को बंद करती हूँ। चलते हैं मालपुआ की तरफ। मालपुआ का बैटर रेडी है। यहाँ पर मेरी चाशनी रेडी है। चाशनी जब थोड़ी सी ठंडी होगी तब हम इसमें अपने मालपुआ को डालेंगे। यहाँ पर मेरी रबड़ी बन रही है, तब तक हम बनाते हैं मालपुआ। पापा सेइंग माउथ वाटरिंग। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इजी और घर में ही अवेलेबल चीज़ों से बनने वाली एक डिश है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अमूल का घी, मैंने मेल्ट करके रखा है।
आप चाहें तो आप जो हमारा ये बैटर है, मैंने इसमें अमूल्या का बेबी वाइटनर यूज किया है, मिल्क पाउडर यूज किया है। आप चाहें, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पर खोया है तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस तरह से बैटर को घेरें तो ये इस तरह से गिरना चाहिए। फिर भी हम एक ट्राई करेंगे डालकर, ये घी में जाकर बिखरना नहीं चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा बैटर को डालेंगे, ये बिखर तो नहीं रहा, ये देखने के लिए। प्रतिभा जी सिंह, यू आर सो स्वीट मैम। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारी रबड़ी भी रेडी हो गई है, मैं इसको ऑफ करती हूँ। मैं यहाँ पर लाइव में जो रबड़ी बना रही हूँ, ये इस टाइम हम मालपुए के साथ गरम रबड़ी सर्व करेंगे। बट आप अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या आप रबड़ी बना रहे हैं तो आप रबड़ी को ठंडा करिए और मालपुआ को गरम रखिए। तो ऐसा जैसे कि एक गुलाब जामुन के साथ सब आइसक्रीम को सर्व करते हैं, ये एक ट्रेंड है, तो ऐसे ही मालपुआ को रबड़ी के साथ सर्व किया जाता है। गरम गरम मालपुआ और ठंडी ठंडी रबड़ी। मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क और ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसको पोरिंग और कर दूंगी। चलिए अब पहले एक डालते हैं। इसको हमें फैलाना नहीं होता, हम जैसे ही इसको डालेंगे ये अपने आप से फैलना चाहिए। कमल ठक्कर जी सिंह, यमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब इसकी नीचे की जो लेयर है वो हमें क्रिस्पी दिखाई देने लगेगी तब हम इसको टर्न करेंगे, उससे पहले हमें इसे टर्न नहीं करना है। यहाँ पर हमारी रबड़ी रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी इंस्टेंट रबड़ी बनी है, जिसमें कि आपको खोए के दाने, डेसिकेटेड कोकोनट के दाने दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी है। ये चिपचिपी चाशनी है। पर कैसे पता, अब जब ये एक एक बूंद करके, मैं लाइट में दिखाती हूँ, जब एक एक बूंद करके ऐसे गिरती है तो ऐसे पता चलता है कि हमारी चाशनी रेडी है। अब हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए इस पर जो बबल्स आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और कर्ड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सोडा अवॉइड कर सकते हैं, बट ये इस तरह से कर्ड और बेकिंग सोडा डालने से इस तरह से बबल्स आते हैं। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी आपको मालपुआ मिलेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, सॉफ्ट भी होंगे, क्रिस्पी भी होंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये।
ये जो इनमें आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रहे हैं। और जब हम इनको चाशनी में डालेंगे तो जो इनके अंदर के जो होल्स हैं, जैसे आपने घेवर देखा होगा, घेवर बनता है तो उसमें टोटली जाली होती है, और जब हम उसमें शुगर सिरप डालते हैं तो वो सारा शुगर सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके जो ये होल्स हैं, ये देखिए, अब इसके अंदर जो है वो टोटली जो है चाशनी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये हो जाएगा बहुत ही सॉफ्ट खाने में। आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप रबड़ी बनाकर रख लीजिए, चाशनी बनाकर रख लीजिए, मालपुए का बैटर रेडी करके रख लीजिए। अब आपके सामने है कि कितने ही जल्दी हमारे मालपुए रेडी हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इनको डायरेक्टली चाशनी में डालते चले जाएंगे। इसको मैं अपने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करती हूँ, और इसके लिए क्या करना होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा घी है उसको थोड़ा सा इस तरह से निचोड़कर डायरेक्ट इसको चाशनी में ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, जालीदार मालपुए आपके रेडी हो जाते हैं। जो इसकी साइड्स हैं ये बहुत ही क्रिस्पी होंगी, क्योंकि हमने इसमें सेमोलिना का यूज किया है। इस तरह से इसको हाथ से दोनों कड़छियों के बीच में डालकर जो इसका एक्स्ट्रा घी है उसको निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर उलट पलट करेंगे। ये देखिए, I can feel the aroma. It's coming out. यस, देखिए Wow. कितने डिलीशियस लग रहे हैं मालपुए। ये देखिए, Beautiful, कितने beautiful delicious color. हैं। Wow. अब आपके घर अगर गेस्ट आने हैं तो आप इन मालपुओं को इसी तरह चाशनी में डिप रहने दीजिए। ये क्या होंगे, क्रंची भी होंगे और चाशनी के साथ ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, चाशनी को पी जाएंगे। जिस तरह से गुलाब जामुन हमेशा चाशनी में रहता है, इसको इसी तरह से आप थोड़ा सा गर्म कीजिए। जब कोई आपके गेस्ट आते हैं बस गर्म कीजिए और इसको सर्व कीजिए। लेकिन हमारे तो अभी गर्म ही है। तो चलिए इनको हम सर्व करते हैं। So our malpua is ready to serve. यस, तो इस तरह से मालपुए को बहुत ही यमी, क्रिस्पी और माउथ मेल्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं, मालपुआ रेडी हुए हैं। Beautiful color, beautiful texture, amazing. यहाँ पर हमारे पास कुछ रोज की पेटल्स और मैंने बादाम को थोड़ा थोड़ा स्लाइस में काट के रखा हुआ है। Wow. और यहाँ पर हम अपनी रबड़ी को साथ में सर्व करेंगे। आप चाहें तो रबड़ी को ऊपर से पोर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी रबड़ी को इस तरह से साइड में रख सकते हैं। और इसी तरह से रबड़ी पर भी कुछ ड्राई फ्रूट्स और रोज की पेटल्स।
ब्यूटिफुल, अमेजिंग। देखा कितनी जल्दी बनने वाला और इतना टेस्टी स्नैक्स की जिसको कि हमारी दादी नानी भी बनाया करती थी, अब हम भी बनाया करते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और एक बहुत ही फैंसी डेजर्ट में ये आता है। बहुत ही आसान वे में मैंने आपको मालपुआ विद इंस्टेंट रबड़ी सिखाई है। होप कि आपको मेरा सेशन ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने मिडनाइट स्नैकिंग में मुझे ज्वाइन किया, मेरे लाइव को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सिल्की ढींगरा, मुझे support लव यू करने के लिए। ऑलवेज। थैंक यू दीपा जी, अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड नाइट। Thank you everyone for joining the session. Thank you so much.